रिजल्ट से पहले जान लो ये सब बातें, बहुत जरूरी बातें हैं जो सैनिक स्कूल के रिजल्ट आने से पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि सैनिक स्कूल का इस बार ई काउंसलिंग रिजल्ट से पहले स्टार्ट हो गया है। और जिस हिसाब से ई काउंसलिंग पहले स्टार्ट हुआ है और 27 अप्रैल तक ई काउंसलिंग एंड हो जाएगा रजिस्ट्रेशन होना, और उसके हिसाब से देखा जाए तो रिजल्ट उन्होंने बोला कि 6 वीक में हम लोग देंगे, लगभग 15 मई के आसपास जैसा उनका नोटिफिकेशन था 15 मई के सराउंडिंग रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन जिस स्पीड से इस बार प्रोसेस चल रहा है, थोड़े से डेट्स आगे पीछे हो सकते हैं, रिजल्ट पहले भी आपको दिख सकता है। तो हमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पहले से जान लेना जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद इंस्टेंट आप बहुत सारी बातें मिस कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ लॉस हो सकता है। तो जानिएंगे हम लोग इस वीडियो में कि किन किन बातों का रखना है ध्यान, जो हमारे लिए जरूरी है ई काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए भी, और उसके साथ साथ हमारे बच्चे के रिजल्ट को सही ढंग से देखने के लिए। देखिए, जब रिजल्ट आएगा तो किन किन बातों का बेसिकली मुझे ध्यान रखना है, हम लोग इनके नोटिफिकेशन के थ्रू ही बात करने वाले हैं। जो सैनिक स्कूल का नोटिफिकेशन आता है, जो पूरा डिटेल आता है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत कम पेरेंट्स जानते हैं। इंस्टेंट जब जानने लगते हैं तब तक काफी लेट हो चुकी होती है, काफी लेट हो चुकी होती है। क्या क्या चीजें? देखिए, सबसे पहला काम, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा, इनमें कुछ नई चीजें होती है जो आरएमएस में या नवोदय स्कूल में या यूपी सैनिक स्कूल में ऐसी चीजें नहीं दिखने वाली। ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही रिजल्ट हुआ उसके बाद सबसे पहला काम करते हैं, डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड कॉपी ऑफ ओएमआर सीट ऑन वेबसाइट। यानी आपको ओएमआर सीट की जो स्कैन्ड कॉपी है वो वेबसाइट के ऊपर दिखेगी। जी हाँ बच्चों, आप लोग या एज ए पेरेंट्स आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप अपने बच्चे की ओएमआर सीट को वहां जाके देख सकते हैं। लेकिन इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत फिक्स रहता है। जल्दी से जैसे रिजल्ट आया, और यदि आपको ये जानकारी पहले से नहीं है कि कैसे देखना है, तो देखिए लिखा हुआ एनटी के साइट पे, इस साइट के ऊपर आपकी आंसर की आ जाएगी, और सॉरी वेबसाइट ओएमआर सीट आ जाएगी, और ओएमआर सीट को यहां से आप डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करके आप लोग चेक कर लेंगे कि देखो, यदि क्लास 6 का कोई बच्चा है और 125 क्वेश्चन उसके थे, क्लास 9th में 150 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस को चेक करो, और जो रिजल्ट आया है वो क्या सही है क्या? आप यहाँ पे आपने देखा कि मैथ्स में मेरे 10 क्वेश्चन सही है मान लीजिए, तो वहां पे 30 क्वेश्चन शो होना, 30 मार्क्स शो होना चाहिए क्लास 6 के लिए, और 10 क्वेश्चन शो है सही है मेरे पास 9th के, तो वहां 40 मार्क्स शो होने चाहिए। तो जो मेरे मार्क्स शो हुए हैं और जो मेरी ओमार सीट मैंने राउंड अप किया, बबल्स भरे, मैंने गोले काले किए, वो वालों में क्या एकदम ऑथेंटिफिकेशन है, क्या एकदम सही है, आप पूरा का पूरा बैठ कर वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम टाइम मिलता है, 1 से 2 दिन ही मिलता है। फटाक से आपने डाउनलोड कर ली तो कर ली, और एक बार वो टाइम चला गया तो आपको दोबारा से किसी भी स्थिति में कोई भी आरटीए लगा के आप ये ओमार सीट वापस नहीं ले सकते। तो जानना बहुत जरूरी था। इसके साथ साथ आपको लगता है आपको लगता है कि आपके मार्क्स थोड़ी ज्यादा आने चाहिए थे, आपका कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या दो से ज्यादा क्वेश्चंस आपको लग रहा है सही थे, और वहां पे ओएमआर सीट में जोड़ने से मार्क्स अलग बन रहे हैं, और फाइनल रिजल्ट में जो शो हो रहा है वो अलग है, और आपको किसी क्वेश्चन पे संशय लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, 100 रुपीज पर क्वेश्चन देकर के, 100 रुपए पर क्वेश्चन देकर के आप अपनी जो भी क्वेरी है उसको आप वहां पे रजिस्टर्ड करा सकते हैं। लिखा हुआ है, एप्लीकेंट्स विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू सबमिट द रिप्रेजेंटेशन ऑनलाइन अगेंस्ट दी ओएमआर ग्रेडिंग बाय द पेइंग द नॉन रिफंडेबल। ये फीस पे नहीं होगी आपको, दोबारा से एक बार चली गई तो वापस से आपको पे नहीं होगी। तो ये 100 रुपए देकर के आप अपनी जो भी आपत्ति है, जो भी आपका इश्यू है, वो रजिस्टर्ड करा सकते हैं। पर क्वेश्चन 100 रुपीज देना पड़ेगा। तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा ओएमआर सीट जो है, रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द कैंडिडेट अगेंस्ट ओएमआर सीट विल बी वेरीफाइड। अब बोल रहे हैं कि हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद हमें, यदि आपके चैलेंज में आपने चैलेंज किया उनको, तो उस चैलेंज में कहीं भी कोई त्रुटि रही हुई है तो डेफिनेटली वो उस पर काम करेंगे, और आपको जो भी मार्क्स देना है वो मार्क्स देंगे। ये सारी बातें आपको ओएमआर से रिलेटेड पता होनी चाहिए। वेबसाइट जरूर से ध्यान रखिएगा, ओएमआर सीटीसी के ऊपर यहाँ पे आएगी, तो ये अपने को ध्यान रखनी है। तो नंबर 1, रिजल्ट आते ही ओएमआर सीट डिस्प्ले करते हैं, अपनी ओएमआर सीट को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके खुद वहां पे चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और वहां पे जो आपकी मार्किंग स्कीम आ रही है, जो मार्क्स बन रहे हैं, वो मार्क्स के मार्क्स क्या सेम के सेम मार्क्स आपके जो रिजल्ट है उसमें शो हो रहा है नहीं हो रहा। और यदि किसी क्वेश्चन पे संशय है तो 100 रुपीज का चार्ज दे करके पर क्वेश्चन, नॉन रिफंडेबल फीस होती है, दोबारा वापस नहीं मिलेगी। आप अपनी जो भी चैलेंज है, आप अपनी जो भी आपत्ति उसको दर्ज करा सकते हैं, और वो एनटीए जाकर उसको देखेगा, देख करके उस पर काम जरूर करेगा। पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सर इसमें जो आंसर की है वो शो करते हैं वो लोग, आंसर की को डाल देंगे साइड के ऊपर। यदि आपको आंसर की में कोई आपत्ति लगती है तो आप चैलेंज कर सकते हो। आपको लगता है इस क्वेश्चन का आंसर ए नहीं बी होना चाहिए था, बी नहीं डी होना चाहिए था, वहां पे कुछ और है, आपको कुछ और लगता है, तो आप पर चैलेंज 200 रुपए देकर के, जो नॉन रिफंडेबल फीस है, वो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, और पे करके अपने चैलेंज को वहां पे रजिस्टर्ड करा सकते हो। उसके बाद एनटीए उसको वेरीफाई करेगा, और यदि उसमें कोई दिक्कत रहती है तो फाइनल जो इनके आंसर की है उसमें रिवाइज कर दिया जाएगा। ये लोग क्या करेंगे, आंसर की को डिस्प्ले करेंगे और बोलेंगे लो आंसर की चेक करो। अभी अभी आप देखो, आपके अकॉर्डिंग किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसका आंसर एनटीए ने रॉन्ग दिया है, तो आप अपना चैलेंज यहां पे रिपोर्ट कर दो। 200 रुपए पर क्वेश्चन है, आपने रिपोर्ट कर दिया, एनटीए की वापस टीम बैठेगी, एक्सपर्ट्स बैठेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, वो चेक करेंगे और उनको लगता है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे, और दोबारा से एक फाइनल आंसर की आएगी, और उसी फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग तुरंत आपका रिजल्ट भी अपडेट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है इसकी, जिसमें क्या है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये बोलेंगे यदि आपने कोई आपत्ति दर्ज कराई है, कोई चैलेंज आपने किया है, और फिर आप उसका वेट मत करना कि एनटी आपको इन्फॉर्म पर्सनल करेगा, पर्सनल मैसेज करेगा, मेल करेगा, कॉल करेगा, नहीं, वो सबके साथ एक साथ ही होगा, इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। द की फाइनलाइज्ड आफ्टर द चैलेंज विल बी फिनिश्ड। फाइनल जब सारे चैलेंज फाइनल हो जाएंगे उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की डिस्प्ले कर दी जाएगी। इसके अलावा प्रोसेस फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट पहले साइट पे आएगा, और वीक विद इन 6 डेज, विद इन 6 वीक, यानी 6 हफ्ता में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, लिखा हुआ। ये हमने पहले ही बता दिया आपको कि रिजल्ट जो है आपका पेपर के 6 वीक के बाद तक आ जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो मैंने एक वीडियो बना के पहले डाली थी कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, इफ इट इज फाउंड दैट मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, यदि किसी क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है और आपने उसके लिए चैलेंज भी कर दिया है या उनको पता भी लग गया है, तो क्या होगा, द मार्क्स विल बी अवार्डेड, मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, दिए जाएंगे टू ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। मान लीजिए एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। आपने आंसर किया, या आंसर की से पहले आपने जब पेपर को स्टडी किया आपको लग रहा है कि ए और बी दोनों आना चाहिए, इसके 2 आंसर सही हो गए। अब एनटीए क्या करेगा, जिन बच्चों ने ए किया है या जिन बच्चों ने बी किया है, इन दोनों आंसर्स में से यदि सही किया है, किसी बच्चे ने दोनों ऑप्शन में से कोई भी आंसर लगाया है, तो उसको मार्क्स मिलेंगे। अब यदि किसी बच्चे ने सी कर दिया है तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, डी कर दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये इन्होंने पहले से ही जस्टिफाई कर दिया था, जिस दिन फॉर्म आया था उसने जस्टिफाई कर दिया था, उन्होंने बता दिया था। तो ये बात अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। इसके बाद, इफ ऑल दी ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, यदि सारे के सारे ऑप्शन ही सही है, सारे के सारे ऑप्शन सही है, आपने क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन है उसके सारे ऑप्शन सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, फुल मार्क्स विल बी अवार्डेड टू ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट को दिए जाएंगे हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। यहां कंडीशन है, सारे बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन यदि किसी बच्चे ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, कोई भी राउंड सर्कल नहीं बनाया, कोई बबल्स काला नहीं किया, तो डेफिनेटली उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाकी जिन्होंने अटेम्प्ट किया सारे सारे बच्चों को मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा, इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, और वो यदि गलत पाया जाता है, क्वेश्चन ही गलत है, चारों ऑप्शन ही गलत है, उस सिचुएशन में एक कंडीशन है, ऑल द स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन वुड बी अवार्डेड फुल मार्क्स, यानी जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था एग्जाम में, उन सारे बच्चों को नंबर मिलेंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं बोनस मार्क। ये बोनस मार्क मिलता है यदि एंटी के एंड से कोई प्रॉपर क्वेश्चन गलत है या सारे के सारे ऑप्शन गलत है, तो ये बात भी हमें जाननी जरूरी है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आप सब बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पता होगा कि हम लोग बात करें एससी और एसटी को छोड़कर, एससी और एसटी 2 कैटेगरी को छोड़ दें क्योंकि इनके ऊपर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं लगता। बाकी सारे बच्चों को मिनिमम सब्जेक्ट वाइज 25% मार्क्स और एग्रीगेट सारे सेट मिला के 40% मार्क्स लाना जरूरी है, चाहे वो एनएसएस हो, चाहे वो एसएस हो, चाहे पुराने वाली सैनिक स्कूल हो और चाहे वो नए वाली सैनिक स्कूल हो, दोनों के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये बात अपने को समझनी है। इसके बाद की इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जो रिजल्ट है, रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड, एनडी के साइट पे पब्लिश हो जाएगा। कैंडिडेट विल बी
इन्फॉर्म्ड थ्रू द ईमेल, ईमेल के थ्रू भी बता देंगे, रिजल्ट आपको वहां जाके देख लेना है। अब इसने क्या बोला कि रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट, जो रिजल्ट है उसकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो स्कूल वाइज और कैटेगरी वाइज तैयार होती है, क्लास 6 और क्लास 9 की सेपरेट। इसके अलावा जितने भी स्कूल्स है न्यू सैनिक स्कूल, उसके अंदर 40% रूट और 60% रूट की अलग से मेरिट डेवलप होती है। 40% रूट क्या होता है, 60% रूट क्या होता है, बहुत ही ग्रेट वीडियो बना के मैंने डाल रखा है। अभी जाकर के आप उसको, मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर के उसको वीडियो से गो थ्रू हो सकते हैं, देख सकते हैं और जान सकते हैं किन किन चीजों को आपको देखना है। क्लियर है? तो ये 40% 60% रूल सारा बता दिया आप लोगों को। द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट एग्जिस्टिंग 33 जो पुराने वाले 33 स्कूल्स है, एज वेल एज अप्रूव्ड जो स्कूल्स है 41 स्कूल्स हैं अंडर 40% रूट या 60% रूट, उनको भी इसी रिजल्ट के थ्रू एडमिशन दिया जाएगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड ऑन, इस साइट पे जाकर रजिस्टर्ड करना है जो ई काउंसलिंग के लिए है। ये साइट आप पूरा याद रखिए या सीधा लिखिए, सीधा क्या लिखिए शॉर्ट में, AISSAC, इतना यदि गूगल करेंगे तो भी यही साइट खुलेगी। इस साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है और रजिस्ट्रेशन इस बार रिजल्ट से पहले हो रहा है। और कब हो रहा है? 7 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में। नहीं किया है, इसी चैनल के ऊपर मैंने रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट वीडियो स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं डाल रखे, जाकर के देख लो। आप खुद बैठ के कर सकते हो, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आई बटन में लिंक डाल दूंगा ताकि आप जाकर के वहां से भी हेल्प ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो भाई, ठीक है जी। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो बाद में पब्लिश की जाएगी। और फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे होती है? पहले राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, जो जो लोग वहां से राउंड में जिनका नंबर आया है वो लोग जाएंगे, उनका मेडिकल होगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और यदि सारे स्टेप्स में बच्चा सही से कर पा रहा है तो उसको फाइनली सिलेक्ट कर दिया जाएगा। उस दौरान कुछ बच्चे जो वहां नहीं पहुंचते हैं, किसके लिए? मेडिकल के लिए, या मेडिकली अनफिट है, या फिर उनके डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट है, तो उन सारे बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और जितनी वैकेंसी वहां बनेगी उनको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए ले लिया जाएगा। ये प्रोसेस यहां पे रहने वाला है। इसके बाद ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कंडीशन आती है कि सर इंटर सी मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स इन केस ऑफ टाई। दो बच्चे हैं जिनके मार्क्स पूरे आ गए, बराबर बराबर मार्क्स है, तो किस बच्चे को प्राथमिकता मिलेगी, किस बच्चे को पहले सीट मिलेगी? तो सबसे पहले देखा जाएगा कि उनके मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स देखे जाएंगे। मैथ्स के मार्क्स देखे जाएंगे, क्लास 6 हो चाहे क्लास 9 हो, किस बच्चे के मैथ्स में ज्यादा है। दो बच्चों के मार्क्स बराबर है लेकिन मैथ्स में जिसके ज्यादा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और सपोज उनके मैथ्स में भी बराबर है तो फिर इंटेलिजेंस को चेक किया, क्लास 9 में क्लास 6 में भी। और यदि उसके बाद भी बराबर है तो लैंग्वेज और यहाँ पे इंग्लिश, उसके बाद यहाँ पे जीके और यहाँ पे जनरल साइंस, उसके बाद क्लास 6 में एज, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ सोशल साइंस, और उसके बाद तो यहाँ पे तो क्राइटेरिया खत्म हो गया और क्लास 9 के लिए लोअर एज के बच्चे को प्रेफरेंस दी जाएगी। ये क्राइटेरिया होता है कि जब एक ही नंबर वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं और हमारे दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है यार सबके 240 240 240 है तो इसका मतलब सबकी मेरिट समान ही है। नहीं, ये क्राइटेरिया रहता है कि मैथ्स में कितने नंबर है, इंटेलिजेंस में कितने नंबर है, लैंग्वेज में कितने हैं, जीके कितने हैं, तो ये क्राइटेरिया रहता है। इसीलिए मैं लगभग हर वीडियो के दौरान जब भी मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाता हूँ बोलता हूँ मैथ्स एंड रीजनिंग को इतना बढ़िया करो वहां पे पूरे में से पूरे नंबर आपके आए, बाकी में थोड़े कम चलेंगे, क्योंकि यदि आप टाई भी करते हो तो यहाँ भी आपको उसका एडवांटेज मिलता है हमेशा के लिए। तो ये ध्यान रखना है। रिजल्ट का वैलिडेशन भाई 1 साल तक रहेगा जब तक नहीं होता। और रीचेकिंग, उन्होंने बोला रीचेकिंग अलाउ ही नहीं है, आप किसी भी सूरत में रीचेकिंग नहीं करा सकते। आपको देखना है, हम आपकी ओमार शीट आपको दिखा रहे हैं, आंसर की दिखा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, चैलेंज है, वहां पे रजिस्टर्ड करो, हम काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई लीगली है तो वो उस पर आप जाकर के रजिस्टर्ड कर सकते हैं, बट लीगली यहाँ ज्यादा कुछ होता नहीं है। आरटीआई भाई अलाउ नहीं है, याद रखिए, यहाँ पे आरटीआई कोई भी कुछ भी अलाउ नहीं है, ठीक है। रिटेंशन पॉलिसी, द रिकॉर्ड ऑफ वुड बी प्रिजर्व्ड फॉर अप टू 180 डेज, जो भी रिजल्ट है आपका 6 महीने तक वहां पे रहता है, उसके बाद वहां से रिजल्ट को हटा दिया जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो रिजल्ट से पहले आपको जाननी जरूरी थी, चाहे वो ओएमआर सीट को लेकर के हो, चाहे वो आंसर को लेकर के हो, चाहे वो और क्राइटेरिया को लेकर हो, रिजल्ट के बारे में हो। ये सारी बातें यदि आप अच्छे ढंग से जानते हैं, अच्छे ढंग से समझते हैं, तो आप लोग ई काउंसलिंग में बहुत बढ़िया ढंग से पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अपने बच्चे के रिजल्ट को सही ढंग से देख पाएंगे। चलिए, हर बार की तरह हम लोग लास्ट में आपके लिए एक इंफॉर्मेशन जरूर लेके आते हैं न्यू कोर्सेज के बारे में, क्योंकि डेफिनेटली वो आपके और हमारे लिए बॉन्ड के लिए बहुत जरूरी है।
तो देखिए, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे किसी भी कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला कोर्स हम आपको रिकमेंड करेंगे ये वाला। ये है कॉम्बो बैच, जो क्लास 6th और क्लास 9th के सेपरेट चलता है। और कॉम्बो मैंने हमने नाम इसलिए दिया है कि इसमें आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल तीनों की एक साथ तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इनका सिलेबस टेंटेटिवली सेम है, इनके एग्जाम पैटर्न अलग है। तो हमने सारों की बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज डेवलप कर रखी है अकॉर्डिंग टू उन एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये डेफिनेटली आप बेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी डैशबोर्ड नंबर पे कॉल कर लो। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स कह रहता है कि सर अभी तो बच्चे का हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग 2 महीने बाद, छुट्टियों के बाद लेंगे। या कई लोगों का कंसर्न है मार्क्स सैनिक स्कूल में बहुत कम है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि रिजल्ट के बाद देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, काउंसलिंग प्रोसेस चलते-चलते 2-3 महीने का मिनिमम टाइम तो पकड़ के चलिए, उतना लगेगा यदि बच्चे के मार्क्स कम है तो। अब आप 2-3 महीने का टाइम जो है बच्चे का ऐसे निकाल रहे हैं। काउंसलिंग में पेरेंट्स को पार्टिसिपेट करना है, काउंसलिंग में किसी टीचर या कोचिंग से आप हेल्प ले सकते हैं, उनको पार्टिसिपेट करना है। बच्चे ने अपना काम कर दिया, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ दोबारा से पढ़ाई पे लगा दीजिए। ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि बच्चे को इस एग्जाम में नहीं तो अगले एग्जाम में सफलता ढंग से मिले, उसके लिए जरूरी है कि बच्चा अपनी पढ़ाई को नहीं रोके। और यदि आप न्यू सेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, तो देखिए एग्जाम का लेवल, जिसने के मेरिट के वीडियोज आप देख पा रहे हैं, तो बच्चे को आजकल लोग 3rd-4th क्लास से तैयार कर रहे हैं। और आप अब भी यदि वेट कर रहे हैं कि चलो मैं 1 महीने बाद देखूंगा, 10 दिन बाद देखूंगा, 2 महीने बाद देखूंगा, छुट्टियों के बाद देखूंगा, या एग्जाम से पास देखेंगे, फॉर्म आगे तब देखूंगा, तो आई थिंक हम बहुत ज्यादा लेट कर रहे हैं। तो आई थिंक अभी अपने को स्टार्ट करना चाहिए। तुरंत डैशबोर्ड नंबर पे कॉल कर लो और जान लो इस पेज के बारे के अंदर। और यदि आप आरएमसी की तैयारी कर रहे हैं, जो 1 जून को एग्जाम का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, अभी जाकर रजिस्टर करो, क्योंकि 7 अप्रैल से कोर्स तो चालू हो चुका है। आप लोगों को बैकलॉग क्लासें मिल जाएगी, सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और आज से लाइव क्लास मिल जाएगी। अभी जाकर रजिस्टर करो और हैंड ऑन आपको क्लास और पूरा कंटेंट मिल जाएगा। आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, पूरे इंडिया की बेहतरीन टेस्ट सीरीज दे रहा हूं मैं आप लोगों को। इसके अंदर चेक्ड आंसर सीट, वीडियो सॉल्यूशंस और डाउट सेशन आपको मिलेंगे। टोटल 30 पेपर हैं, हर सब्जेक्ट के 10 पेपर हैं, बहुत बढ़िया ढंग से डिजाइन किए हैं। और इसमें टीचर की पूरी गाइडेंस टिल द एग्जाम, और हमारी पूरी टीम आपके पेपर को चेक करके विद सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कराएगी। तो ये थोड़ी सी कॉस्टली जरूर है, लेकिन बहुत पावरफुल है। और ये टेस्ट सीरीज जिसके अंदर ओनली पेपर्स मिल जाएंगे, 30 पेपर मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज 10 पेपर मिलेंगे, और उसकी आंसर शीट मिल जाएगी। और यहाँ भी हम आपके आपके लिए डाउट्स के लिए या एग्जाम के टिप एंड ट्रिप्स के लिए डेफिनेटली अवेलेबल रहेंगे। आरआईएमसी की यदि मैथ्स को लेकर टेंशन में है, तो 2013 से 2024 तक के सारे पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशन कर यहाँ डाल दिए हैं। यहाँ पे आपको ई नोट्स, वीडियो सॉल्यूशंस और कंप्लीट डाउट्स की हेल्प मिलेगी। तो ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, और सिंपली आपको सिर्फ नवोदय आपका टारगेट है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पिछली बार कुछ कॉल थे हमारे पास, जिन लोगों को सिर्फ नवोदय तैयारी करना था, क्योंकि उनको ना तो वो सैनिक स्कूल में जा सकते, क्यों, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन वो नहीं है, क्योंकि सैनिक स्कूल की फीस भी 1-1.5 लाख रुपए मिनिमम है, आरएमएस की फीस भी लेकर 70-80 हजार मिनिमम है। तो वहां पे वो उतनी फीस पे नहीं कर सकते, उनका सिर्फ एक ही एम है, नवोदय पार करना है। तो डेफिनेटली ये कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, बहुत शानदार ढंग से बनाए कोर्स हैं, बहुत कम प्राइस में बनाए हुए कोर्सेज हैं। तो क्लास 6 का, क्लास 9 के लाइव बेस थोड़े नो डाउट महंगे हैं, लेकिन ये रिकॉर्डेड बेस लेते हैं तो 500 रुपए के अंदर आपको क्लास 6 का पूरा बेच मिल रहा है, और 1000 रुपए के अंदर क्लास 9 का हिंदी इंग्लिश मीडियम का बेच आप ले सकते हैं। तो ये कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ नवोदय के बच्चों के लिए हैं, जिन बच्चों को 100% सिलेक्शन चाहिए। इससे जुड़ जाओ, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये हमारा डैशबोर्ड नंबर है, जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कोचिंग का लोगो है, इस नाम से आप लोग प्ले स्टोर से इसका ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ में इस क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड हमारे व्हाट्सएप चैनल का है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के बेहतरीन वीडियोज आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।